हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं त्वरण के बारे में। यानी ये जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स की है, या तो मैं बोलूं कि एक सरल रेखा में गति के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे त्वरण क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जब जो है से बाइक को चलाया जाता है तो बाइक में एक एक्सेलरेटर होता है। जब एक्सेलरेटर दिया जाता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, जिसको बोलते हैं त्वरित हो रहा है। और फिर देखते हैं कि जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, जिसको बोलते हैं मंदित होना। तो यही क्या है, त्वरण है। इसी को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। यानी त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन होना। यानी वेग में परिवर्तन होना, वो भी किसके साथ, समय के साथ। तो उसी का जो दर होगा उसी के हिसाब से मेजरमेंट की जाएगी। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर निकालते हैं तो वही डिसाइड करता है त्वरण। यानी इसकी डिफिनीशन हो जाती है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर, यहां पर देखिए त्वरण आता है तो ये होता है त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की समय दर। यानी वेग में परिवर्तन लीजिए, वेग में परिवर्तन लीजिए बाई समय दर। यानी समय अंतराल लिख सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ समय लिख सकते हैं, या तो समय अंतराल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। यानी त्वरण जो होती है वो ए से निरूपित किया जाता है। और वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। वेग सदिश राशि है तो यहां सदिश लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदिश का जो घटाव होता है वो सदिश विधि से ही हो, है ना, ज्यामितीय विधि से नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा। और बाई समय अंतराल तो T2 माइनस T1। तो ये देखिए सदिश आएगा और ये अदिश है, तो सदिश बाई अदिश एक सदिश होगा। यानी यहां पर त्वरण की जो दिशा होगी वो वेग में परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करेगा। ओके, तो यही आ गया त्वरण यहां पे। यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बाई समय अंतराल करनी है। अब देखिए त्वरण की बात करें तो त्वरण पे कमेंट कीजिए त्वरण है के बारे में। तो सबसे पहले त्वरण आया, तो त्वरण जो है वो जरा देख लें। सबसे पहले ये क्या है, सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, तो बोलना है सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो अब आता है इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक आता है। तो एसआई जो मात्रक होता है, देखिए यहां से वेग में परिवर्तन यानी वेग माइनस वेग यानी वेग, तो मीटर प्रति सेकंड होगा और नीचे सेकंड होगा, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आता है यहां पे वीमा। क्या आता है, वीमा आता है। तो वीमा क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की बीमा यानी वेग की बीमा एल टी पे पावर -1, और नीचे आएगा टी, ऊपर चला जाएगा तो यहां पे इसका बीमा आएगा एल टी पे पावर -2। ओके, त्वरण जो है देखिए वेग में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। तो वेग में परिवर्तन यानी सदिश का परिवर्तन लेना है। तो ये सदिश का जब परिवर्तन होता है, सदिश का जब घटाव निकालते हैं तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो जस्ट जो है से इसी लेक्चर में आगे बताने वाले हैं कि त्वरण जब धनात्मक होगी तो किस स्थिति में होगी, ऋणात्मक होगी तो किस स्थिति में ऋणात्मक माना जाएगा, और जीरो होगा तो किस कंडीशन होगी जिस समय त्वरण जीरो होगी यानी शून्य होगी। इसकी बात आगे करने वाले हैं इसी लेक्चर में।
लास्ट तक बने रहिए, त्वरण को एकदम अच्छे से समझ जाइएगा, है ना। और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीमा तो ये हो गया। अब आता है कि ये जो है क्या होगा, त्वरण शून्य या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यानी तीनों में कुछ भी हो सकता है। शून्य हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है यानी धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है। और ये जो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब सबसे पहले त्वरण धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा, उससे पहले यहाँ पे त्वरण के प्रकार पे एक बार फोकस डालते हैं कि त्वरण की जो प्रकार होती है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले त्वरण जो आता है वो एक समान त्वरण है, यानी समान त्वरण है जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु का त्वरण यदि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रह जाए, या तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 2 मीटर ही पर सेकेंड स्क्वायर रह जाए। तो इसको बोला जाता है एक समान त्वरण। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहां पर बोला जाएगा कि बराबर समय अंतराल में यदि बराबर वेग में परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है तो उसको बोला जा रहा है एक समान त्वरण। क्योंकि त्वरण जो है वो सदिश राशि है, इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। दिशा भी नहीं बदलना चाहिए और परिमाण भी नहीं बदलना चाहिए। यदि एक समान चाहते हैं तो यदि दिशा बदल गई तो पर भी आ गया क्या, बदलने वाला आ गया। यदि परिमाण बदल गया फिर भी बदलने वाला। तो यहाँ पे एक समान होनी चाहिए। तो यहां पर सपोज कीजिए हमने वेग लिया, ओके, और इसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे समय लिया। तो वेग हो गया, समय हो गया। वेग की बात की जाए तो यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड। फिर लेना है क्या चीज, 4 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम कितना लेना है, 2 सेकेंड। फिर क्या लेनी है यहाँ पे, 6 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम लेना है 3 सेकेंड। ओके, हो गया ऐसा। देखिए यहां पर वेग में परिवर्तन निकालिए, 4 माइनस 2 यानी 2। समय में अंतराल निकालिए, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो क्या आएगा, 2/1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका निकालिए और इसका समय अंतराल निकाल के निकालिए, उतना ही आएगा। तो इसको बोला जा रहा है बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को बोला जाएगा यहाँ पे एक समान त्वरण। ओके, अब आते हैं आगे। अब आता है यह समान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको बोला जाएगा वेरिएबल यानी बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, ठीक है, या तो परिमाण बदल जाए, या तो दोनों बदल जाए। तो यहां पर सिंपल बोला जाता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है बट बराबर समय अंतराल में बराबर नहीं हो रहा है। इक्वल समय अंतराल ले रहे हैं लेकिन वेग में परिवर्तन अनइक्वल हो जा रहा है। तो उस स्थिति में उस वस्तु के त्वरण को यह समान त्वरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने वेग लिया, तो वेग तो है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और हमने यह समय लिया, ओके, और यहां पर देखिए लिया मैं 2 मीटर पर सेकेंड, पहली वाली वेग। उस समय कितना है, 1 सेकेंड। फिर क्या लिया मैंने, 4 मीटर प्रति सेकेंड लिया, बट समय 2 सेकेंड क्या लिया। फिर हो गया यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 3 सेकेंड। अभी देखिए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड, यानी दुगना। ठीक है, यहां पर हुआ मैंने 2 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 1 सेकेंड और बढ़ाएं तो इसकी जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी इस समय तो परिवर्तन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड,
लेकिन अबर परिवर्तन एक ही समय अंतराल ले रहे हैं, 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो हो रहा है कितना, 4 मीटर से 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जा रही है। मतलब अनइक्वल हो गया। स्टार्टिंग का 1 सेकेंड का अंतराल में 2 मीटर पर सेकेंड से वृद्धि हुई, 2 मीटर पर सेकेंड से परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर 1 ही सेकेंड और लेते हैं तो 4 मीटर प्रति सेकेंड से बदल जा रहा है, यानी दर जो है बदल गया। ठीक है, यानी त्वरण बदल गया, इसलिए यह समान त्वरण माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है औसत त्वरण, जिसको बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। यह है क्या, किसी वस्तु के वेग में, यानी किसी वस्तु के कुल वेग में परिवर्तन और लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। मतलब जो समय अंतराल दिया जाएगा उसमें कुल परिवर्तन कितना हो रहा है ये निकालेंगे और कुल समय से उसको डिवाइड कर देंगे। यानी यहां पे हम लिखूं औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सीलरेशन, तो ये आएगा कुल वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा भी और बाई डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा परिवर्तन है और यहाँ डेल्टा टी ले लेंगे, तो ये हो गया औसत त्वरण। बस यही ध्यान देनी है कि कुल वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है और कुल समय अंतराल कितना है, दोनों का रेशियो निकाल दो, अनुपात निकाल दो, औसत त्वरण निकल जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे है तत्कालीन त्वरण, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक भी बोलते हैं, इसको तात्क्षणिक भी बोलते हैं। ठीक है, तत्काल भी बोलते हैं। तो किसी वस्तु के दिए गए विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहा जाता है। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे ये रोड है और इस रोड पे कोई चार जो है से कोई कार को गति करवा रहा है। इस समय मान लो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पर देखा गया तो इसकी त्वरण अभी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो खास त्वरण है। हो सकता है अगले सेकेंड में एक्सेलरेटर को चेंज कर दे या तो एक्सेलरेटर को स्टॉप कर दे। ठीक है, तो त्वरण नहीं होगा फिर, या नहीं तो बढ़ा दे एक्सेलरेटर। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर त्वरण बदल जाएगा। तो सपोज दैट फिर आया यहां पे, तो t इज इक्वल टू मान लो 4 सेकेंड पर देखा गया, तो इसकी जो त्वरण है ये मान लो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब ये क्या देखा जा रहा है, हर एक समय पे, हर एक सेकेंड पे अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स ये तात्क्षणिक है, अलग अलग समय बदलने से इसका बदल रहा है, नहीं भी बदल सकता है। तो बोलेंगे तत्कालिक जो त्वरण है वो सेम है, इक्वल है। तो वही खास समय में जो माना जाएगा, खास समय में जो दिखाया जाएगा, उसी को बोला जाएगा तत्कालीन त्वरण। ओके, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंस्टेंट से, यानी ए इंस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसमें जो डेल्टा भी होगी और बाई डेल्टा टी होगी, बट यहाँ पे जो समय की बात है वो क्षणिक है। क्षणिक है मतलब छोटा है, इसका मतलब लिमिट लगेगा और डेल्टा टी टेंस टू 0 लगेगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब देख लेना है, बता देना है उस समय, फिर अगले क्षण में कुछ और बदल जाएगा। तो क्षणिक की बात है तो समय तो 0 नहीं होगा बट 0 के करीब होगा, इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। सो ए इंस्टेंट मैं जब लूंगा तो ए इंस्टेंट इज इक्वल टू ये आएगा डी भी और बाई आएगा डी टी। तो ये हो गया क्या चीज, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, इसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस त्वरण, है ना, तात्क्षणिक त्वरण। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है कि जो देखिए यहां पे त्वरण जो है वो आता है तो वेग में परिवर्तन से आता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन होना दो तरीके से माना जाता है, क्योंकि वेग में दो चीजें होती है। देखिए यहां पर देखिए, तो वेग में परिवर्तन होना
तो वेग में दो चीज होती है। क्या क्या होता है? एक होता है परिमाण और एक क्या होता है? तो दिशा होती है। तो देखिए, त्वरण की दो उपाय, या तो परिमाण बदल दो, या तो दिशा बदल दो, या तो फिर दोनों बदल दो। ठीक है, त्वरण होगा। और यदि न तो परिमाण बदल रहा है न तो दिशा बदल रहा है तो त्वरण नहीं बदल, क्या होगा? वेग का न तो परिमाण बदल रहा है न तो दिशा बदल रहा है, इसका मतलब त्वरण नहीं होगा। क्योंकि वेग में परिवर्तन आना चाहिए, तभी आप वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग में परिवर्तन की समय दर निकाल पाएंगे, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हैं, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों, तो दोनों में से कोई एक चेंज हो, बदले, या तो दोनों बदल ले। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाण पे फोकस करते हैं, परिमाण का बदलना। ओके, है ना? वेग का जो परिमाण है, तो परिमाण का बदलना दिखाते हैं। ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे पहली बार ये रोड है, देख रहे हैं, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, तो इसमें हमने एक कार लिया, चलो अच्छी बात है, कार लिया, कार जा रहा है, सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड से है और टाइम क्या है? अभी जीरो है। कार यहां पर आ गया, कार की जो वेग है पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, अब आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम हो जाएगा कितना? 2 सेकेंड। ठीक, तो यहां पे त्वरण ले गए, तो दिशा तो बदल ही नहीं रहा है, तो वेग में परिवर्तन ले लेंगे। तो वेग में परिवर्तन भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाई T2 माइनस T1। अब देखिए, सेम दिशा में है, इसलिए भी फाइनल माइनस भी इनिशियल ले रहे हैं, क्योंकि जब दोनों सदिश, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों एक ही दिशा में हो, तो सदिश का घटाव a माइनस बी होगा, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक ले रहे। तो 4 माइनस 2 कर दो और बाई 2 माइनस 0 कर दो। तो यहां से 2 माइनस, देखिए यहां से 2 माइनस 0 मैंने कर दिया। ओके, तो इसको क्या बोलिएगा? यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 2 2 बाई 2, कट कर लीजिए, 1 आ जाएगा। तो ये आया प्लस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां पर देखिए धनात्मक आया। क्यों आया धनात्मक भाई? क्योंकि दिशा नहीं बदल रही है और परिमाण बढ़ रहा है। चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको बोला जाएगा स्पीडिंग अप, यानी इस केस में क्या हुआ? एक्सेलरेटर देना। जब एक्सेलरेटर देता है तब ये बातें आती है। चलो ठीक, सेकेंड नंबर। अब आते हैं, देखो ये रोड है और इस रोड पे यहाँ पे टाइम अभी 0 लिए हैं और यहाँ पे टाइम फिर 2 सेकेंड लिए है। ओके, तो यहाँ पर जब कार की बात हुई, तो यहाँ पर जो कार है ये जा रहा है मान लो 6 मीटर पर सेकेंड से। ओके, और कार यहां पर पहुंच गया, कार यहां पे पहुंच गया, तो ई कितना हो गया यार? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया माने स्पीडिंग डाउन हो गया। ठीक है, तब देखिए, तो यहां से त्वरण निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ले लो, क्योंकि डायरेक्ट सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि दिशा फिक्स है, दिशा में बदलाव नहीं आ रहा है। तो यहां से T2 माइनस T1, तो ये होगा 2 माइनस 6 बाई 2 माइनस 0, तो ये होगा माइनस 4 बाई 2। तो ए इज इक्वल टू माइनस आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोला जाएगा? तो यहां पर इसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण, दैट मीन्स मंदन। यानी ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं?
मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण ही क्या है? मंदन है। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में देखिए, अब यहाँ पे ये रोड है, रोड पे यहाँ पर कार जा रहा है और इस कार की वेग की दिशा तो बदल नहीं रही है, वेग की दिशा बदल नहीं रही। ओके, अब देखिए वेग की दिशा नहीं बदलेगी और यहाँ पे परिमाण अब आ गया 2 मीटर पर सेकंड, टाइम 0 है वेग का, और यहाँ पर आया तो इसका भी वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है, यानी टाइम 2 सेकंड लिया गया। तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि ना तो ब्रेक लगाया, ना तो एक्सेलरेटर दिया, ना तो डायरेक्शन बदला। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा? A इज इक्वल टू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाई T2 माइनस T1। तो दोनों तो इक्वल है, दैट मीन्स शून्य हो जाएगा। तो ना तो मंदन हुआ ना तो त्वरण हुआ। ठीक है, इस केस में मतलब स्पीड वही रह गया और दिशा भी वही रह गई, परिमाण भी वही रह गया, दिशा भी वही रह गया। चलते हैं अब दिशा की ओर। तो आगे जो आता है दिशा का बदलना, तो जैसे ही दिशा बदलेगा, ठीक है, दिशा का बदलना, दिशा का बदलना। मान लो कोई जो है से वस्तु इधर जा रही है, ओके, तो ये V1 से जा रही, तुरंत जो है से जाना चाहिए था इस रास्ता में, यहां पे पहुंचा तो दिशा इधर बदल लिया, तो ये हो गया V2। कितना से बदला? तो यहां पे थीटा से बदला। ओके, अब देखो, तो यहां पर क्या करनी है कि हमें जब त्वरण निकालनी है तो त्वरण A बराबर भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाई डेल्टा टी लेना होगा। यानी डेल्टा टी कहने का मतलब हुआ T2 माइनस T1 लेना होगा। ओके, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी दे देंगे। ओके, अब यहां पर समझनी है ये चीजें कि ये तो आ गया, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी दे दिया गया। ओके, अब यहां पर ये चीज है यदि, तो अब यहां पे यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या सॉल्व होगी? तो बात यहां पर ये आया कि चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन निकालने। तो देखिए, पहली वाली वेग तो इधर की तरफ है V1, दूसरी वाली वेग इधर की तरफ है V2। तो वेग में परिवर्तन V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी V2 माइनस V1 करेंगे, तो जैसे ही V2 माइनस V1 करेंगे तो उल्टा कर दीजिए, माइनस V1। ओके, तो रिजल्ट इसका इस दिशा में जाएगा, आई डेल्टा V हो जाएगा। ओके, यहां से ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो यहां पे डेल्टा V जब निकालोगे तो डेल्टा V बराबर परिमाण लेना होगा, क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन में V1 प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और ये होगा कॉस थीटा। इसको ले जाके बैठा देंगे और जब हम लोग इसको बैठा देंगे इस तरीके से, तो यहां पे याद रखें कि जैसे आप बैठाते हो तो जब भी इसकी वैल्यू आएगी, यदि थीटा का कुछ वैल्यू हो तो जब भी ये डेल्टा भी आएगा तो याद रखें पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा रिजल्ट। इसका मतलब है कि इस स्थिति में जब लाके बैठाएंगे यहाँ पे डेल्टा भी का परिमाण, तब त्वरण निकालेंगे तो धनात्मक आएगा। इसका मतलब है कि जब कभी दिशा बदल रहा हो, ठीक,
परिमाण बदले या ना बदले, बदलेगा तो ठीक, नहीं बदलेगा तो ठीक। बदल गया परिमाण तो पर भी धनात्मक ही आएगा, ठीक है। और यहां पे देख लिए, और नहीं तो दिशा सिर्फ बदले, परिमाण नहीं बदले तो पर भी धनात्मक ही आएगा। तो लेकिन निकालने का मेथड क्या लगाना है, वेग में परिवर्तन ये लगाना है। इसका मतलब है कि दिशा बदल रहा हो या फिर दिशा और परिमाण दोनों बदल रहा हो तो त्वरण जो है वो धनात्मक आएगा। और यदि दिशा नहीं बदल रहा हो, परिमाण सिर्फ बदल रहा हो, तो शून्य भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहां पर ये टॉपिक त्वरण का थ्योरी समाप्त होता है।